सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। जिस तरीके से चीजें बदल रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आपकी भर्ती पर डालने वाली है। एक और बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे सामने आ रहा है जिसकी वजह से लाखों बच्चे इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, लाखों बच्चे इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं। रीजन क्या रहने वाला है वो भी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इस भर्ती में पार्टिसिपेट किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखो, आप सभी को पता है कि एसएससी डी कांस्टेबल 2022 और 2021 की भर्ती के बारे में जो भी फर्जी कैंडिडेट थे उनके बारे में जो भी विभाग के द्वारा किया जा सकता है, स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जा सकते हैं, वो सभी एक्शन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से अब नंबर आ चुका है आपकी 2024 वाली यानी वर्तमान भर्ती का। और वर्तमान भर्ती में जो भी फेक कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट पे कार्रवाई होने वाली है। यानी जो भी फर्जी कैंडिडेट पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी और पूरी तरह से उस पर जांच बैठाई जाएगी, और आगे के लिए उसे एसएससी की भर्तियों में पार्टिसिपेट ना किया जाए, ऐसे उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। आप सभी को बता दें कि हर बार ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ऐसे स्टेट का डोमिसाइल बनवा लेते हैं जहां की जो कट ऑफ होती है वो काफी लो जाती है। यानी कि हाई कट ऑफ वाले स्टेट के कैंडिडेट लो कट ऑफ वाले स्टेट का डोमिसाइल बनवा के फर्जी तरीके से भर्ती हो जाते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे एसएससी को, सीआरपीएफ को लगातार इसके लिए शिकायतें मिल रही थी। इसी की वजह से एसएससी ने और नोडल फोर्स ने 2022 और 2021 की भर्ती के लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं, जिसमें जो भी बच्चे हैं उन सभी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें जो भी बच्चे गिल्टी पाए जाएंगे उन सभी को नौकरी से निकाला जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2024 की भर्ती में आप सभी को पता है केवल अभी एक स्टेज कंप्लीट हुई है, आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ है, सेकंड स्टेज आपकी फिजिकल होने वाली है। तो सारी चीजों की बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी। और एक चीज स्पष्ट आप समझ लीजिए कि अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने फेक सर्टिफिकेट यूज किए हैं किसी भी तरीके से, कहीं का, जैसे कि मान के चलो आप यूपी, बिहार, राजस्थान किसी भी स्टेट से आते हैं और आपने किसी अदर स्टेट का डोमिसाइल अगर आपने बनवाया है फर्जी तरीके से, तो सीधी सी बात है कि आप नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, साथ में जेल और जाना पड़ेगा। ये अब कंफर्म हो चुका है और 2024 में भी इसकी जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है स्टार्ट। यानी कि यहाँ पे एक चीज बिल्कुल आप क्लियर समझ लो कि जो बच्चा बिल्कुल रियल है उसकी हर एक चीज एकदम जेन्युइन है, केवल उसी बच्चे को यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। बाकी के ये जो सभी फर्जी बच्चे होंगे वो सभी फर्जी बच्चे बाहर जाने वाले हैं। साथ ही में इन पे जो भी बच्चा पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है। इसके लिए आप सभी को बता दें कि नोडल फोर्स आपकी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के अलावा एसएससी और एसएससी के अलावा जो भी इसमें सीएपीएफ के फोर्स हैं, उन सभी फोर्सेस को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी ऐसा बच्चा पाया जाता है उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर गलती से भी बच्चा नजरों से बच जाता है तो उसके बाद फिर ये रहेगा कि यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका किया जाएगा। जो भी इसका डोमिसाइल वगैरह होगा उसे केवल पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता था कि उसका सर्टिफिकेट अगर जेन्युइन है तो चल जाएगा, लेकिन अभी बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे जाके अथॉरिटीज को पैसा वगैरह देके और वहां से अपने सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवा लेते हैं, जिससे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में वो सर्टिफिकेट सही पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होते हैं क्योंकि कैंडिडेट वहां का निवासी होता ही नहीं है। और इसी की वजह से वो वहां पे सेलेक्ट हो जाता है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का यूज करके। इसी की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि देखो, अपनी नौकरी के चक्कर में आप माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद करने वाले हो, क्योंकि आपके चक्कर में उन्हें और जेल चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, लेकिन बर्बादी आपके घर की जरूर हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि देखो, ईमानदारी से नौकरी लोगे तो पूरी जिंदगी आराम से नौकरी कर पाओगे। अगर बेईमानी से एक बार नौकरी लग भी गए तो पूरी जिंदगी यही टेंशन बनी रहेगी कि कब पकड़ा जाऊं और कब बिना बात के कोई बवंडर बन जाए। तो भला आपके लिए यही रहेगा कि अगर आपने इस भर्ती में किसी भी तरीके से कोई भी सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवा के अगर आप इस भर्ती में एंटर हो रहे हैं, खास करके डोमिसाइल वाले बच्चे, तो वो इस भर्ती में अगली स्टेज में पार्टिसिपेट ना करें,
क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप जाते ही नहीं है और भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां किसी भी स्टेज पे जब आप पकड़े जाएंगे तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो सभी लीगल कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही में आगे भविष्य में आप किसी भी एसएससी या हो सकता है कि अन्य गवर्नमेंट की जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं से आपको बाहर कर दिया जाए और आगे किसी भी ऐसी परीक्षा में आप सम्मिलित ना हो पाए। तो भाई आप सभी अपना भविष्य दांव पे मत लगाओ, क्योंकि देखो आपको जो बरगलाते हैं वो जितने बार ये दलाल लोग होते हैं, जो टटलू होते हैं, वही आपको बरगलाते हैं, क्योंकि उनका तो धंधा आप ही लोगों से चलता है। ऐसे ही लोगों को वो टारगेट करते हैं जो इमोशनली गरीब वगैरह होते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें इस तरीके से कन्विंस करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के भर्ती करवाने का प्रयास करते हैं। बच्चा पकड़ जाता है तो वो तो गायब हो जाएंगे। वहां पे इन दलाल का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने सर्टिफिकेट बनवा दिए हैं। पकड़े जाओगे तो सारी कार्रवाई आप ही के खिलाफ होनी है। ये तो पैसे लेके निकल लेंगे, आपका कुछ, इनका कुछ होगा नहीं और आपका कुछ बचेगा नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उससे वो अवेयर हो जाए और वो इन चीजों में ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूरी में ही आके ये कदम उठाते हैं, लेकिन ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम आपकी जिंदगी के लिए बहुत भारी हो सकता है। इवन आपके माँ बाप की जिंदगी के लिए और आपके परिवार को भी बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसी चीजों में ना पड़े। कोई दलाल वगैरह है उससे बिल्कुल संपर्क ना बनाएं। ऐसे किसी भी तरीके से भर्ती होने का प्रयास ना करें जो कि गलत है। तो गलत तरीकों से अगर आप भर्ती होंगे तो फिर उसका परिणाम भी गलत होगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लें। तो 2024 की भर्ती पे भी ये अप्लाई हो चुका है और पूरी तरह से इस पर कार्रवाई चल रही है, और जो भी बच्चे पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये एश्योर्ड आप इस चीज को समझ सकते हैं। बाकी के जो स्टेट है जहाँ की कट ऑफ कम जाती है, जहाँ पे बच्चे जाते थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी कट ऑफ में कहीं ना कहीं गिरावट देखने के लिए मिलेगी, और जो बच्चा वास्तव में सेलेक्ट होना चाहिए वही बच्चा होगा। क्योंकि देखो किसी का अधिकार छीन के अगर आप उस चीज को पा भी लेते हैं तो उसमें कोई खुशी नहीं है। आप ऐसे समझो कि आप जाके आपने वेस्ट बंगाल का बनवा लिया, सपोज दैट अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के एक बच्चे का अधिकार आपने छीन लिया। तो पहले से ही आप फौज में जाने का प्लान कर रहे हो और पहले से ही किसी का हक मार रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। जहां इस बच्चे को नौकरी वेस्ट बंगाल में मिलनी चाहिए थी, वहां आप इसकी नौकरी छीन लोगे। इसके परिवार के मुंह से आप उसका निवाला छीन लोगे, खाना छीन लोगे, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं। तो जो बच्चा जहां का है वो वहीं से फॉर्म भरे और वहीं से उसे नौकरी मिले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कि गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है और एसएससी और सीआरपीएफ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। बाकी के सभी सीएपीएफ फोर्सेस भी इस पर काम कर रहे हैं। आप सभी इसमें बिल्कुल भी हिस्सेदारी मत दिखाओ, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आपके स्टेट में एग्जामिनेशन देने ना जाए और आपकी जो मेरिट वगैरह है वो उसमें आप ही सेलेक्ट हो। आई होप जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। परिवार के मुंह से आप उसका निवाला छीन लोगे, खाना छीन लोगे, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं। तो जो बच्चा जहां का है वो वहीं से फॉर्म भरे और वहीं से उसे नौकरी मिले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कि गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है और एसएससी और सीआरपीएफ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। बाकी के सभी सीएपीएफ फोर्सेस भी इस पर काम कर रहे हैं।